नमस्कार। अगर आपको लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम एक ही चीज़ हैं और अगर आपको लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ हो जाएंगे, आज हम इन मिथ्स को तोड़ेंगे और जानेंगे कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ पे काम करते हैं और रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, जबकि प्राणायाम एक पुरानी योगिक क्रिया का पार्ट है जो कि हमारी लाइफ फोर्स मतलब प्राणों को कंट्रोल करता है। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं वो हमारे लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन जो लेवल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जबकि प्राणायाम जो होता है वो योग के जो 8 लिम्स होते हैं उसमें से 5वां लिम्ब है। जैसे कि योग के लिम्ब होते हैं यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, देन धारणा, ध्यान और समाधि। जो प्राणायाम है वो योग का 5वां लिम्ब है। दोनों ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं जैसे कि पर्स स्लीप ब्रीदिंग या फिर डायफ्रेगमेटिक या बेली ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग एंड होल्डिंग ब्रेथ। तो ये कुछ होती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जबकि प्राणायाम होते हैं जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, सिंहासन, कपालभाति। ये सब आपके प्राणायाम होते हैं। जैसे कि हमने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमारी रेस्पिरेटरी टेक्निक को इम्प्रूव करती है। जिन पेशेंट्स को भी क्रॉनिक लंबी डिजीज होती है उनको जो लंग की जो कैपेसिटी है वो फुल्ली नहीं यूज करते हैं और उनका जो डायफ्राम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमें प्रॉपर इन अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को ब्रीदिंग की और डायफ्राम को प्रॉपर तरीके से यूज करके हमें हेल्प करती है लंग कैपेसिटी और इम्प्रूव करने में और ऑक्सीजन इम्प्रूव करने में। जबकि प्राणायाम हमारा जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे स्ट्रेस और माइंड को कंट्रोल करता है, उस पे एक्ट करता है। ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं और दोनों डिफरेंट वे में एक्ट करती हैं। प्राणायाम जो है वो मोर होलिस्टिक है, वो हमारी ब्रीदिंग पे काम करने के साथ साथ हमारे माइंड पे भी काम करता है, बट दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा आपको ये भी ज़रूर जानना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो कुछ पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक डिजीज है जैसे कि COPD, एस्थमा, इनमें बहुत कारगर और हेल्पफुल हैं। और जो प्राणायाम है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो सब हेल्दी लोग भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो जानने की इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कुछ प्राणायाम जिसमें बहुत ज़ोर के सांस लेना होता है वो कुछ पेशेंट्स, लंग के पेशेंट्स को हानि भी पहुंचा सकता है, जैसे कि हाइपरवेंटिलेशन, जोर के सांस लेना COPD पेशेंट्स को हानि पहुंचा सकता है। अनदर मिथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे लंग को सुपर ह्यूमन और एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके लिए आपको रेगुलर कार्डियक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे अबाउट how to improve your oxygen utilization and know the techniques of breathing also. ब्रीदिंग टेक्निक्स सांस एक कला भी है और एक साइंस भी। अगर आपको कोई भी लंग की डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक को समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।